लड़कियों में उत्सुकता अच्छी हो, लड़कियों में जागरूकता अच्छी हो। और देखिए, भगवान ने लड़कियों को लड़कों की तुलना में बेहतर बनाया ही है। ये जरूर है कि हमारा पुरुष प्रधान समाज है तो उसमें हमें उनका प्रतिनिधित्व कम दिखता है, लेकिन वास्तव में बात यह है कि लड़कियों को लड़कों की तुलना में प्रकृति ने ही बेहतर बनाया है। वो मेंटली रूप से और फिजिकली रूप से, इंटरनली बहुत स्ट्रांग होती है लड़कों से। अगर उन्होंने इस कैंप के माध्यम से अपनी तत्परता दिखाई है, जागरूकता दिखाई है, तो यह निश्चित रूप से आने वाले समय में अच्छे संकेत हैं। भैया, जो फिजिकल ट्रेनिंग कैंप आपने लगवाया है गड़ाकोटा में, हाँ, तो यहाँ के जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं, क्या उद्देश्य से ये लगवाया भैया? देखिए, क्या होता है कि जब गवर्नमेंट अपनी ये नौकरियां निकालती है, चाहे वन विभाग से संबंधित हो, पुलिस विभाग से संबंधित हो, आर्मी हो, बीएसएफ हो, ये सारे जो सशस्त्र बल हमारे होते हैं, उनमें एक रिटन एग्जाम के बाद ये भी होता है, इसमें मतलब एक फिजिकल एग्जाम भी होता है उसमें, जिसमें दौड़ होती है, लंबी कूद होती है, गोला फेंक होता है। तो उन सब की तैयारियों के लिए हम लोग यह प्रशिक्षण शिविर हर वर्ष लगाते हैं। बच्चे पढ़ाई करते हैं और निकल जाते हैं, लेकिन कई बच्चों का ग्राउंड से कनेक्शन नहीं रहता है। पढ़ाकू बच्चे होते हैं ना, तो अपना दिन रात पढ़ाई करने में लगे रहते हैं, ग्राउंड से कनेक्शन नहीं होता। तो हाँ, तो रिटर्न तो निकाल लेते हैं, लेकिन फिजिकल उनका निकालना फिर मुश्किल हो जाता है। और कुछ ऐसी टेक्निकल बातें होती हैं कि जो कोचेस होते हैं अच्छे पूर्व के फिटनेस से रिलेटेड या फिजिकल जो हमारे टीचर्स होते हैं, वो बारीकियां बताते हैं बच्चों को, तो उनको परफॉर्मेंस बेहतर करने में मदद मिलती है। उसी सारी चीजों को सोचकर हम लोग यह प्रशिक्षण शिविर लगाते हैं। एक्चुअली क्या है, हमारा एक उद्देश्य है कि अगर जैसे हम प्रत्यक्ष रूप से किसी को रोजगार नहीं दे पा रहे हैं, तो हम कम से कम उसको ऐसा पॉलिश्ड कर दें कि जब वो किसी प्लेटफॉर्म पे जाए तो दूसरे लोगों से कंपटीशन जब उसका हो, बड़े शहरों के लोगों से या बेहतर शहरों के लोगों से जब उनका कंपटीशन हो, तो कहीं से कम ना हो, हम उनको ऐसा पॉलिश कर दें। इसके लिए पूर्व में हम कोचिंग भी चलाते थे जी। और यही हमारा ऑडिटोरियम है, यहीं पे बढ़िया कोचिंग चलती थी, रहली में और गड़ाकोटा में, दोनों जगह हजारों की संख्या में बच्चे वहां पर आते थे एट अ टाइम। हम लोग अलग अलग बैचेस बनाए हुए थे, ऑनलाइन कोचिंग भी कराते थे उनको निःशुल्क, और ऑफलाइन कोचिंग भी कराते थे। हम लोग सब यहीं पे टीचर्स लेकर आए हुए थे, तो वो सारी व्यवस्थाएं भी हम लोगों ने की। पुनः हमारा प्रयास है कि हम वो व्यवस्थाएं करेंगे, लेकिन ये प्रशिक्षण शिविर तो हम लोग प्रतिवर्ष ही लगा रहे हैं, और सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर बच्चे आते हैं, लड़के आते हैं, लड़कियां आती हैं। उनको हम सभी लोग जो हमारे आर्मी से, अच्छी बात यह है कि जब हम यह प्रशिक्षण शिविर लगाते हैं तो हमारे क्षेत्र के ही कई ऐसे शिक्षक जो कोई आर्मी में रहा है, पुलिस में रहा है, स्कूल डिपार्टमेंट में है, जो पीटीआई है, वो स्वयं अपनी सेवाएं देने के लिए हमारे पास में आते हैं। और इसके अलावा हम लोग दमोह से, सागर से, भोपाल से भी ऐसे कोचेस बुलाते हैं जो वहाँ पे फिटनेस ट्रेनिंग एकेडमी चलाते हैं, तो वो लोग भी यहाँ पर आकर सभी बच्चों को ट्रेन करते हैं। जैसे अभी देखा गया कि एक डाइट प्लान भी आप लोग बता रहे हैं बच्चों के लिए, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। देखिए, क्या होता है कि अभी आप जैसे सभी बच्चों के पास जाकर उनको विजिट करेंगे तो आपको देखेगा कि फिजिकली रूप से बच्चे अभी बहुत स्ट्रांग नहीं है। तो अब जैसे पहली बार कोई ग्राउंड पे आता है तो दौड़ता है तो मसल्स फटीग कर जाते हैं, मतलब उनको परेशानी जाती है। तो इन सारी चीजों के लिए, स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, वीकनेस खत्म करने के लिए डाइट बहुत आवश्यक होती है। बच्चों को चूंकि क्या है, अभी इन सारी चीजों की जानकारी नहीं है कि एक अच्छी डाइट क्या कहलाती है, प्रोटीन युक्त डाइट क्या कहलाती है, एक बैलेंस्ड डाइट क्या कहलाती है। तो उन सारी चीजों की जानकारी भी हम केवल देते नहीं है, उनकी यहाँ से डाइट करवाने की शुरुआत भी करवा देते हैं अच्छी बढ़िया। जैसे पूर्व में हमारे अंकुरित चने, दालें, इन सारी चीजों का मिश्रण होकर दूध, केले और ये सारी चीजें मिलकर एक अच्छी डाइट आपकी बना देती हैं। और यही सारी चीजें हम लोग यहाँ पर रखते हैं और बच्चों को इन सारी चीजों के विषय में बताते हैं, नशे से दूर रहने के विषय में बताते हैं, क्योंकि अगर कोई भी बच्चा नशा करेगा, चाहे वह गुटखा इत्यादि का भी नशा क्यों ना हो, तो उसके परफॉर्मेंस पे असर आएगा, वो फिर आगे नहीं बढ़ पाएगा। ये सारी जानकारी भी बच्चों को हम लोग यहाँ पे देते हैं। जैसे बच्चों के इससे पहले जैसे आप लगातार कैंप आते हैं, तो उनके रिजल्ट के बारे में थोड़ा सा बताएं। हाँ, निश्चित रूप से कई बच्चे निकले हैं यहाँ पर। देखिए, क्या होता है, हमारा कैंप होता है 7 दिन का या 10 दिन का। इसके बाद अगर बच्चे कंटिन्यू करते हैं, ग्राउंड से जुड़े रहते हैं, लगातार मेहनत करते रहते हैं, आते रहते हैं, तो रिजल्ट 100% मिलता है। कई ऐसे बच्चे हैं
जो इसके बाद यहाँ पर आएंगे उनके लिए हम ये गोला वोला इत्यादि की सारी व्यवस्था है। पिट हमने लंबी कूद की बना रखी है, तो यहाँ पर वो हमेशा ट्रेनिंग करते रहते हैं। जिम में आते हैं, उनकी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हो जाती है, और जब उनका समय नजदीक आता है फिजिकल का, तो उसके लिए हम लोग अलग से सप्लीमेंट भी प्रोवाइड कराते हैं बच्चों के लिए। हाँ, तो भैया एक चीज देखी गई हमेशा कि आपके यहाँ पे आपके फॉलोअर्स बॉयज ज्यादा रहे, लेकिन यहाँ पे कैंप में लड़कियां ज्यादा देखी जा रही हैं। ये अच्छी बात है ना, लड़कियों में उत्सुकता अच्छी हो, लड़कियों में जागरूकता अच्छी हो। और देखिए, भगवान ने लड़कियों को लड़कों की तुलना में बेहतर बनाया ही है। ये जरूर है कि हमारा पुरुष प्रधान समाज है, तो उसमें हमें उनका प्रतिनिधित्व कम दिखता है, लेकिन वास्तव में बात यह है कि लड़कियों को लड़कों की तुलना में प्रकृति ने ही बेहतर बनाया है। वह मेंटली रूप से और फिजिकली रूप से, इंटरनली बहुत स्ट्रांग होती हैं लड़कों से। अगर उन्होंने इस कैंप के माध्यम से अपनी तत्परता दिखाई है, जागरूकता दिखाई है, तो यह निश्चित रूप से आने वाले समय में अच्छे संकेत हैं। भैया इस कैंप से हटके एक और चीज आपने सौगात दी है, वेदिका फाउंडेशन का एक नया नवाचार आपका भोपाल में देखा गया, उसके बारे में दिखाएं कि बड़ा सुंदर जो रहने के लिए व्यवस्था की गई है, उसके बारे में थोड़ा सा। देखिए क्या है, ये जो हमारा प्रकल्प है चिकित्सा वाला, ये तो हमारे पिताजी लगभग 25 वर्षों से करते ही आ रहे हैं, जब से वो मंत्री बने थे। सन 2003-4 से, मतलब 4 से लगभग ये शुरू हुआ था। लेकिन क्या होता है कि अब हर साल उसमें बेहतर करने की गुंजाइश रहती है, तो हम उसको प्रतिवर्ष और बेहतर से बेहतर बनाते रहते हैं। पूर्व में भी हमारे यहाँ व्यवस्थाएं थी कि लोग बंगले पर जाएं, जो हमारा निवास है वहां पर रुकें, उनके लिए भोजन की व्यवस्था रहती थी। डॉक्टर्स जहां उनको जिस अस्पताल में दिखाना है, जिस डॉक्टर से कंसल्ट कराना है, वहां पर व्यवस्था रहती थी। उनके इलाज की व्यवस्था हम लोग कराते थे। इस बार हम लोगों ने और उसको बेहतर बनाया है, क्योंकि क्या है कि समय के साथ साथ जो बने बनाए ढांचे होते हैं वो थोड़े कमजोर हो जाते हैं, अव्यवस्थित हो जाते हैं। तो अभी 3-4 महीने से वहीं जहाँ भोपाल निवास है भैया गोपाल भार्गव का, वहां पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, रिनोवेशन का काम चल रहा था। अलग से हॉल बनाए गए हैं, अलग से कमरे बनाए गए हैं, क्योंकि तादाद मरीजों की और उनके परिजनों की बहुत ज्यादा बढ़ जाती थी। एट अ टाइम वहां पर 100 लोग भी होते थे। 100 लोगों के रुकने के लिए किसी का घर तो हो ही नहीं सकता, कभी 10-15-20 लोगों के लिए हो सकता है। तो एक बड़ा स्थान हमें वहां पर बनाने की आवश्यकता थी। अब चूंकि मरीज आते हैं और उनके लिए एक हाइजीनिक व्यवस्था भी हम लोगों को देनी पड़ती है, साफ स्वच्छ माहौल भी देना पड़ता है। परेशान रहते हैं तो उन्हें सहूलियत भरा माहौल भी हमें देना पड़ता है। तो उसके लिए वहां पर ये सारी चीजें हम लोगों ने पुनः शुरू की हैं और व्यवस्थित रूप से शुरू की है। इसमें जो एडिशनल चीज हम लोगों ने जोड़ी वो बच्चों के लिए जोड़ी। इसमें मेरी धर्मपत्नी शिल्पी भार्गव जी का विशेष, उन्हीं का है वो पूरा कॉन्सेप्ट, पूरा प्लान उन्हीं का है। क्योंकि वो माँ है, तो उन्हें पता है कि बच्चे जब बीमार होते हैं तो किस प्रकार उनका स्वभाव हो जाता है, चिड़चिड़ा जाते हैं। और ऐसे चिड़चिड़ापन भरे माहौल में अगर हम उन्हें एक बहुत ऐसा उनके अनुकूल माहौल दे दे, तो उनकी चिड़चिड़ाहट कम हो जाती है। उनको ऐसा लगे कि हाँ, ये कोई अनजाना वातावरण नहीं है, हमसे एकदम जाना पहचाना वातावरण है। उसमें खिलौने रखे हों, अच्छी पेंटिंग्स हों, अच्छे उनके कार्टून्स चल रहे हों टीवी इत्यादि में। ये सारी चीजें उन्हीं के द्वारा वहां पर प्लान की गई और हम लोगों ने वहां पर व्यवस्थित बनाया है। यही सोच है कि जो भी व्यक्ति हमारे भोपाल निवास पर आ रहा है वो परेशान ना हो, उसको घर जैसा माहौल वहां पर मिले और वह सारी सुविधाएं हम जो उपलब्ध करा सके, ताकि उसको परेशानी कम से कम हो। तो भैया जैसे कि सभी जगहों पर एक चीज देखी गई कि सब जगह क्रिकेट टूर्नामेंट चल रहे हैं, आप रोजगार के लिए काम कर रहे हैं, ये क्या इसीलिए गोपाल भार्गव जी को दूसरों से अलग कहा जाता है? देखिए, ये तो अपना अपना नवाचार है, अपनी अपनी क्रिएटिव आइडियाज हैं। कुछ हमारे मन में आते हैं, कुछ हमारे सहयोगियों के मन में आते हैं, तो सारी चीजों को इम्प्लीमेंट करने का हम यहाँ पर काम करते हैं। क्रिकेट हमारे यहाँ भी होता है, बड़े जोर शोर के साथ होता है। अभी मेरे विधानसभा क्षेत्र में 10 जगह क्रिकेट ट्रॉफी चल रही होंगी। कहीं मैं गया उद्घाटन करने, कहीं समापन करने जाऊंगा, वो एक अलग बात है। लेकिन ये तो हम लोग हर वर्ष लगाते ही रहे हैं, और इसके माध्यम से अगर किसी व्यक्ति को रोजगार प्राप्त हो सके तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है। सर, ये जो फिजिकल ट्रेनिंग चल रही है, क्या सिखा रहे हैं बच्चों को? ये सारे पुलिस की अभी जो भर्ती निकली है उसकी फिजिकल की तैयारी हो रही है। इनको रनिंग है, लॉन्ग जंप है और गोला फेंक है। इसमें इनको जो कुछ भी प्रॉब्लम्स हैं या क्वालिफाई नहीं हो पा रहे हैं, तो इनको ट्रिक्स की देके जो पूरी तैयारी करा रहे हैं, ये सारे बच्चे क्वालिफाइड हो गए हैं। ये सभी बच्चे क्वालिफाइड गर्ल्स हैं। अभी इसमें 2 कम हैं, 22 लड़कियां क्वालिफाइड हैं जी। 22 लड़कियों में फाइनली फिजिकल देना है इनको, और इनका सभी का फिजिकल तैयार हो चुका है। अच्छा। इनकी तैयारी पूरी कंप्लीट है
अब सिर्फ जो कमियां इनको समझ में, इनको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उस पर डिस्कस चल रहा था। तो इन सब की फिजिकल अब निकलने के लिए इनको टेस्ट देना है। टेस्ट कब है सर? अब इनके टेस्ट की डेट तो अभी आई नहीं है, संभावित है फरवरी लास्ट, मार्च फर्स्ट वो आएगा, और फिर वो इनकी फिजिकल की डेट्स आ जाएंगी, इनका एडमिट कार्ड आ जाएगा। सर ये जैसे ये ट्रेनिंग कैंप आप देख रहे हैं, ऐसा और कहीं देखा है आपने कि इससे नहीं, पहले और कहीं ये लगा? पिछले कई सालों से पहली बार 2019 में हुआ था। 2019 से पहली बार 2019 में हुआ था, और मैंने शायद लाइफ में पहली बार ऐसा कैंप देखा था कि किसी बच्चों के भले के लिए कोई चीज़ करना, और इस तरीके से सामूहिक रूप से और इतने बच्चों को इकट्ठा एक साथ मेंटेन करना, और रुकने की व्यवस्था देना, खाने की व्यवस्था देना, हर व्यवस्थाओं के साथ उनके लिए ट्रेनर्स हमारे रहली से सर लोग आते हैं, सागर से भी आए हुए थे, आर्मी भी आते हैं, हम लोग दमोह से आते हैं। तो ऐसे जीवन में पहली बार 19 में हमने देखा था, और उसके बाद आज तक 2026 तक पहली बार ही यही देखते जा रहे हैं। सर ये और जो कहीं ट्रेनिंग कैंप का जो आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर, ये बच्चे इतने आ रहे हैं बाहर से, अलग अलग गांव से आ रहे हैं, तो क्या प्रोग्रेस दिख रहा है इनकी? जो उनकी शुरुआत में जो उनकी स्थिति थी वो जीरो थी, और जीरो से आज ये है कि बच्चे टेक्निकल चीज को सीख करके उसको अपना करके अपना रिकॉर्ड सुधार रहे हैं। जैसे लॉन्ग जंप में उनको मालूम नहीं था कि किस प्रकार से हमें टेक ऑफ लेना है, अब वो बच्चे, उनको हम लोगों ने ट्रेनर्स ने बताया है कि आपको टेक ऑफ लेग से लेना है, और उसके बाद में आपको जंप कैसे करना है, सीजर्स के हिसाब से पैर कैसे आपको बढ़ाना है, लॉन्ग जंप में सिखाया जा रहा है। गोला में अगर कहीं बच्चों को टेक्निकल जानकारी नहीं हो, टेक्निकल हम लोगों ने, बच्चों के पास ताकत तो है पर वो है टेक्निक नहीं है, और बिना टेक्निक के, ताकत और टेक्निक के बल पर ही पदक जीता जा सकता है। तो बच्चे वो सीख रहे हैं, धीरे धीरे उनको टेक्निक मालूम हो रही है, तो अपना रिकॉर्ड सुधारते जा रहा है, लॉन्ग जंप में, थ्रो में और दौड़ में भी। तो अपने बच्चे तैयारी कर रहे हैं, यहाँ टेक्निकल लोग जो है बता रहे हैं। एक हफ्ते में यदि फर्क दिख रहा है जी, फर्क दिखा तो है। ये बच्चे यदि 1 महीने प्रैक्टिस करें तो 100% क्वालिफाइड हैं सब। तो आप लोग जैसे तैयारी कर रहे हैं, ट्रेनिंग के लिए आते हैं, कितना अंतर मिल रहा है पहले से और अभी में? कितना अंतर देख पा रहे हैं अपने आप पहले में? ये था हम लोग खुद से कर रहे थे तो कमियां नहीं पता थी, लेकिन फिर यहाँ पे सर लोगों ने हम लोगों को गाइडेंस दिया और जो कमी थी उस पर वर्क किया, तो धीरे धीरे प्रोग्रेस होती जा रही है। और आप मतलब पहले दिन से आज हम लोग खुद बहुत लाइट फील हो रहा है। पहले बॉडी बहुत भारी थी, पर अब इतना वर्कआउट किया तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा फील हो रहा तो है। ऐसा अभी इससे पहले कभी प्रशिक्षण शिविर या आप फिजिकल शिविर के बारे में नहीं, कहीं सुना है? कभी नहीं, यहाँ पे फर्स्ट टाइम मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया और यही देखा। तो ये पूर्णतः निःशुल्क है, पैसा लिया जा रहा है? नहीं, पूर्णतः निःशुल्क है। निःशुल्क है। Yes। तो आपसे जानना चाहेंगे फिजिकल ट्रेनिंग कैंप चल रहा है, कितना अंतर आया है आप लोगों की ट्रेनिंग में? हाँ, मतलब पहले बहुत जल्दी थक जाते थे, 7 दिन में बहुत स्टेमिना मतलब बूस्ट हुआ है। और दीपू भैया ने बहुत हेल्प की, मतलब लॉन्ग जंप का कुछ भी ट्रैक नहीं था, ना गोला फेंक का था, तो यहाँ ट्रैक मिला है आप लोगों को? ट्रैक मिला, और कोच जो बुलाए बाहर से उनने भी बहुत टेक्निक सिखाई, जिससे इम्प्रूवमेंट हुआ। और सेल्फ से प्रैक्टिस करेंगे तो फिर और ज़्यादा मतलब होगा, तो क्वालिफाई कर गए। मतलब भैया ने यहाँ से शूज उपलब्ध करवाए हैं, और शूज उन्हीं की तरफ से उन्हीं की तरफ से निःशुल्क है? निःशुल्क है, और टी शर्ट वगैरह भी दी हैं सभी बच्चों के लिए। और यहाँ पे मतलब बाहर से कोच वगैरह आए हैं जो हम लोग को गोला फेंकना सिखा रहे हैं, लंबी कूद है, और यहाँ पर मतलब हम लोग को डाइट भी उपलब्ध है। डाइट भी निःशुल्क उपलब्ध है। निःशुल्क है। हाँ। खुश हैं इससे? लोग जैसे फिजिकल ट्रेनिंग कैंप में आए हो, कितना अंतर आया पहले से और अब में? सर अंतर बहुत ज्यादा आया है, मतलब बहुत ज्यादा भी नहीं कह सकते, मतलब 20 का सही है। मतलब पहले से हम बहुत कुछ सीख रहे हैं। क्या क्या सीखने मिला अभी रनिंग कैसे करते हैं, मतलब लॉन्ग जंपिंग और गोला फेंक, वो सब फिजिकल मतलब फिट कैसे रहते हैं, और वो सब। तो यहाँ पे डाइट वगैरह मिल रही है आप लोगों को? प्रॉपर डाइट मिल रही है। मिल रही है। यस सर। तो उसमें कितना चेंजेस आ रहा है पहले के खाने में, घर से जो खाते थे उसमें और इसमें कितना अंतर है? वो बहुत मतलब अच्छा है खाना, अंकुरित अनाज, मतलब वो जो मतलब शरीर की फिटनेस के लिए अच्छा रहता है। तो भैया आप लोग ये जो फिजिकल ट्रेनिंग कैंप में आ रहे हैं, कितना लाभ मिल रहा है इसमें आप लोगों को? कितना बदलाव आ रहा है? 100% बदलाव मिल रहा है। क्या क्या सीखने मिला अभी गोला फेंक, लंबी कूद और दौड़, सबसे लॉन्ग जंपिंग, बहुत सी सारी एक्सरसाइज करवाई जा रही है शरीर फिट होने के लिए, और शरीर फिट होने के लिए, और हाइट बढ़ाने के लिए। अपनी फिजिकल टेस्ट में डेवलपमेंट काफी अच्छा हो रहा है। यहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है आप लोगों के लिए? अंतर आ रहा है पहले से अंदर आ रहा है। तो ये निःशुल्क है, पैसा लग रहा है? निःशुल्क है। निःशुल्क। किसके द्वारा कराया जा रहा है? हमारे भैया पंडित श्री गोपाल भार्गव, उनके द्वारा कराया जा रहा है।
तो इससे चेंजेस आ रहे हैं। हाँ, बहुत ज्यादा। तो ये जो ट्रेनिंग चल रही है, जैसे कि टीचर्स आ रहे हैं, टीचर्स से सपोर्ट मिल रहा है आपको? हाँ, फुल सपोर्ट मिल रहा है यहाँ और भैया से भी सपोर्ट मिल रहा है बहुत। ट्रेनिंग ऑफिसर आए हैं, भैया ने जूता, जिसके पास शूज नहीं है उसके लिए शूज दिलाए हैं, ट्रेनिंग सही से शूज भी मिले हैं? शूज भी मिले हैं निःशुल्क, ट्रेनिंग किट भी दी है, वो ट्रेनिंग किट दी है, ट्रेनिंग किट भी दी, तो ये सब निःशुल्क मिला है? निःशुल्क मिला है। हम आपके लिए वो पौष्टिक आहार भी है, तो आहार भी मिल रहा है। सर ये जो ट्रेनिंग कैंप चल रहा है, क्या उद्देश्य से चल रहा है ये ट्रेनिंग कैंप? काफी बच्चे देखे जा सकते हैं, अलग अलग एक्टिविटीज कर रहे हैं, कोई एक्सरसाइज कर रहा है, कोई लॉन्ग जंप कर रहा है, कोई गोला फेंक रहा है। क्या है सर इसके उद्देश्य, क्या लेकर चल रहे हैं? इसका सर मेन उद्देश्य है कि जो हमारी रहली विधानसभा में जो भी युवा, जो भी गर्ल्स हैं, बॉयज हैं, जो कि आपको फिजिकल निःशुल्क जो है प्रशिक्षण शिविर लगाया गया है भैया अभिषेक भार्गव द्वारा। तो इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि जो आगे की कंपटीशन की चीज़ें हैं, जैसे अग्निवीर भर्ती परीक्षा हो गई, पुलिस में हो गया, बीएसएफ हो गया, सीआरपीएफ हो गया, सीआईएसएफ हो गया, इनकी तैयारियां हम यहाँ पर करा रहे हैं। इनको मापदंड के अनुसार तैयार कर रहे हैं, बच्चों की रनिंग करा रहे हैं और इनको उस अनुसार बता रहे हैं कि किस प्रकार से आप लोग कंपटीशन की तैयारी करें, कैसे आप मेडिकल पास करेंगे, कैसे आप फिजिकल पास करेंगे। तो उन्हीं की तैयारी चल रही है जी। तो ये सब पूर्णतः निःशुल्क है? ये सब पूर्णतः निःशुल्क है सर, और हमारे भैया द्वारा इनको किट्स भी प्रदान की गई है, जिसमें टी शर्ट्स, शूज और ये बाकी चीजें यहाँ पर इनको दिया जा रहा है। और जैसे ही ट्रेनिंग खत्म होती है इसके बाद इनको बढ़िया पौष्टिक आहार देते हैं। तो सर इनकी डाइट प्लान में क्या अंतर है? जैसे कि एक गांव के जो लड़के रहते हैं वो तो डाइट प्लान के बारे में जानते ही नहीं है, तो थोड़ा सा आप हमारे दर्शकों को भी बताएंगे कि डाइट प्लान क्या है इनका? बच्चों का डाइट प्लान, जिस प्रकार से आप कैलोरी एब्जॉर्ब कर रहे हैं यहाँ पर, उसी कैलोरी को आपको कैसे पूरी करना है उसके हिसाब से हमने डाइट प्लान बनाया है। तो जैसे अंकुरित अनाज हो गया जी, आपको दूध हो गया, ये चीजें आपको दी जा रही हैं यहाँ पे। तो जिससे आप फ्रूट्स हो गए, तो जिससे आपकी जो कैलोरी निकल रही है वो बर्न हो जाए, दोबारा से वो मतलब व्यवस्थित आ जाए। इस तरीके से भैया के द्वारा विशेष मतलब उस पर ध्यान दिया गया है कि वो उसी प्रकार से उनको बताया जाता है कि आप घर में भी अपने पेरेंट्स को बोले कि हमें इस प्रकार की डाइट्स घर में भी लेना है। तो वो भी यहाँ पर एक ट्रेनिंग के रूप में। सर ये कितने दिन का कैंप है? ये कैंप 8 दिन का है। कल इसका समापन करेंगे, संडे को बताया है भैया ने जी। तो ये मंडे से रेगुलर चालू है, 2.5 घंटे का है पूरा, 7:30 से 10:30 का शेड्यूल है। तो इसमें हमारे 250-300 बच्चे तकरीबन, 250-300 बच्चे, कुछ गर्ल्स हैं उसमें, कुछ बॉयज हैं जी। और आप लोग आए रहली विधानसभा में, आपका स्वागत है। थैंक यू मैम। ये जो फिजिकल ट्रेनिंग कैंप चल रहा है, इसमें क्या उद्देश्य लेकर के इतनी लोग आ रहे हैं, बच्चियां आ रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं, तो क्या उद्देश्य लेकर के आ रहे हैं, इतने लोग आ रहे हैं? बच्चे आ रहे हैं सीखने के लिए, कुछ इसमें कॉम्पिटिटर भी हैं जो जिसने एग्जाम पास कर लिया है, फिजिकल की ट्रेनिंग भी कर रहे हैं। तो बच्चों को बहुत प्रोत्साहन मिल रहा है कि आगे बढ़े। कुछ बच्चे 10th 11th क्लास के भी हैं, कुछ कॉलेज के भी हैं, तो काफी अच्छा प्रोत्साहन मिल रहा है बच्चों को। तो गर्ल्स में क्या दिख रहा है कि गर्ल्स में बहुत ही एक्टिव है बच्चे और बढ़िया आगे बढ़ रहे हैं। कुछ गांव से भी बच्चे आते हैं, वो भी अपना अच्छा फीडबैक दिखा रहे हैं जो नए नए हैं। और अभी जो लड़कियां आई हुई हैं जिनने एग्जाम निकाल लिया है वो भी बढ़िया दे रही हैं। तो मैम जैसे कि एक और देखा जाता है कि लड़कियां हमारे बुंदेलखंड में उनके लिए चूल्हा चौका की ओर ढकेला जाता है, दूसरा यहाँ पे फिजिकल ट्रेनिंग देके पुलिस मिलिट्री या फिर इस ओर जा रहे हैं, तो इतना कितना डिफरेंस इनके माइंडसेट में दिख रहा है अब? इतना तो डिफरेंट नहीं है क्योंकि आजकल तो सब डिजिटल ही हो रहा है, बच्चे देख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। और चूल्हा चौका भी होता है, ऐसा नहीं है, करने वाले वो भी करते हैं, लेकिन सारी लड़कियों में बहुत ज्यादा एक्टिव है, बढ़िया कर रही हैं। सुबह से आते हैं बच्चे, ठंड में टुट रहे हैं, आ रहे हैं, दे रहे हैं, फिर इसके बाद स्कूल कॉलेज जो भी अपना वर्क वो घर जाके करते हैं, बढ़िया कर रहे हैं बच्चे। बढ़िया कर रहे हैं। मैम ये पूरा निःशुल्क है ये प्रशिक्षण? जी ये पूरा निःशुल्क है। और ये जो हमारे भैया गोपाल भार्गव जी है ने जो व्यवस्था की है, मेरे ख्याल से ऐसी व्यवस्था सब जगह होनी चाहिए। इससे बच्चों को प्रोत्साहन भी मिलता है, जिससे बच्चे ना चाहते हुए जो जिसकी फैमिली भी उसे पीछे की ओर धकेलती है, मतलब वो नहीं निकल पाते अपनी फैमिली से, वो लोग भी इस निःशुल्क योजना का लाभ ले रहे हैं।
और अपने घर से, अपने गांव शहर से आगे बढ़कर, अपने घर से निकलकर परिस्थितियों को झेलकर आगे आ रहे हैं और यहाँ पर खूब अच्छा प्रदर्शन दे रहे हैं और काफी अच्छा प्रोग्रेस कर रहे हैं। फर्स्ट दिन जो बच्चे आए थे, कुछ लोग ये बोला थे कि हम पहले दिन आए हैं, और यहाँ आके बच्चों ने जो देखा समझा और उससे उनको बहुत ज्यादा एक्टिव हो रहे हैं और बहुत ज्यादा हेल्प मिल रही है इस चीज में आगे बढ़ने। तो गांव के बच्चे ज्यादा है इसमें? जी, कुछ गांव के भी हैं जो बहुत से इतनी ठंड में कुछ बाइक से आते हैं, कुछ अपनी गाड़ियों से आते हैं और कुछ अपने अपने साधनों से आते हैं, और जो लोग नहीं आ पा रहे हैं उनको साधन दिए जा रहे हैं ताकि ये लोग सब यहाँ अभाव में ही इस चीज बच्चे का आगे लाभ बढ़ रहे उठा हैं। सकें। अभाव कम है, जिनके घर में गांव से भी बच्चे आ रहे हैं उनको अभाव तो नहीं है हर चीज का। किसी के पास जूते भी नहीं है, किसी के पास लोवर भी नहीं है, कुछ भी, फिर भी बच्चे आ रहे हैं। तो जैसे कि ये जो डाइट प्लान हम देख सकते हैं कि बच्चे ले रहे हैं, क्या है डाइट प्लान इनका, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। डाइट प्लान भी बहुत अच्छा है। सुबह से बच्चे बढ़िया चना है, गुड़ है, हेल्दी फूड चल रहे हैं, बच्चे खा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। बढ़िया डाइट प्लान भी बहुत अच्छा किया भैया ने, बहुत अच्छा डाइट प्लान दिया है बच्चों को, और करना भी चाहिए। घर में भी ये अच्छी डाइट लें और ऐसे यहाँ पे भी लें, बच्चे आगे बढ़े। तो इससे पहले मैम आप लोगों ने और कहीं ऐसा फिजिकल ट्रेनिंग कैंप देखा है कि और कहीं चल रहा हो, ऐसा आप लोगों ने सुना हो? निःशुल्क तो मैंने फिजिकल ट्रेनिंग तो बहुत सी देखी है, लोग पैसे लेते हैं, ट्रेनिंग करवाते हैं, लेकिन निःशुल्क फिजिकल ट्रेनिंग ही मैं पहली बार देख रही हूँ। ऐसा मैंने और कभी कहीं नहीं बहुत ही देखा। सिस्टमेटिक और बहुत ही व्यवस्थित है। जैसा लोग पैसे देकर नहीं कर पाते वैसा यहाँ निःशुल्क मिल रहा है। ये सब निःशुल्क मिल रहा है जी, बहुत अच्छा। अभी हम बच्चों को फिजिकल की ट्रेनिंग दे रहे हैं, जी। फिजिकल एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनको, और ये अभी आने वाले पुलिस के एग्जाम और एएसआई के एग्जाम, फिजिकल के जितने भी एग्जाम हैं सबकी तैयारी हो रही है यहाँ पे। तो ये सर पूर्ण तो निःशुल्क हो रहा है? हाँ, पूर्ण निःशुल्क है ये माननीय भैया की तरफ से हो रहा है जी, और अपने पंडित जी की तरफ से ये सब निःशुल्क दिया जा रहा है सबको। निःशुल्क दिया जा रहा है। तो जैसे कितने बच्चे हैं ये जो सीखने आए हैं? यहाँ अप्रॉक्स 300-400 बच्चे हैं अभी। 300-400 बच्चे हैं। और ये बच्चे जो आए हैं इतने अलग अलग जगहों से आ रहे हैं, इनकी प्रोग्रेस क्या देख रहे हैं आप? इनकी प्रोग्रेस काफ़ी अच्छी है क्योंकि गांव के बच्चे हैं, मेहनती बच्चे हैं, मेहनत कर रहे हैं, सीख रहे हैं, और इम्प्रूवमेंट भी बहुत अच्छे आ रहे हैं इनमें। सर आप लोग जो फिजिकल ट्रेनिंग कैंप चल रहा है, तो स्वास्थ्य विभाग से क्या इसमें सुविधाएं दी जा रही हैं? स्वास्थ्य विभाग से दीपू भैया द्वारा यहाँ बच्चों को अपन देख रेख करते हैं कि उनको कोई इंजरी ना हो जाए या ग्लूकोज की कमी या चक्कर आ रहे हैं, तो ये हम लोग जब भी कैंप लगता है तो यहाँ अपनी सेवाएं देते हैं। तो ऐसे कुछ बच्चे जैसे कि इनको कभी नए बच्चे हैं, इंजरी या ऐसी प्रॉब्लम आती तो क्या करते हैं? बच्चों को आती है, लेकिन उनको फिटनेस का जो मसल्स हैं उनको कैसे अपन को मसल्स को सिकाई से या दवा से या जो भी समस्याएं रहती हैं तो हम लोग उनको बता देते हैं प्रॉपर कि भाई गलत तरीके से ना चलें, बैठे ना, या दूसरे दिन आप आए तो जो भी हमारी व्यवस्थाएं जमती हैं तो वो हम लोग यहाँ करा देते हैं, यहाँ पे करा देते हैं। जी। तो ऐसे कुछ बच्चों की प्रॉब्लम आई है क्या आपको? नहीं, बच्चों को आती तो नहीं है, पहले दिन आती हैं, पहले 2 दिन में धीरे धीरे उनको आइडिया हो जाता है कैसे कूदना है, कैसे चलना है, तो उस कारण से वो बिल्कुल स्वस्थ रहते हैं। तो ये दवाएं और जो सुविधाएं दी जाती है निःशुल्क रहती जी, बिल्कुल निःशुल्क रहती हैं, और हम लोग भी उनके लिए निःशुल्क ही सेवाएं देते हैं। और जैसे पूरा ट्रेनिंग कैंप चल रहा है, जो डाइट प्लान है इसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि ये डाइट प्लान में हम लोग इनको बताते हैं कि सुबह से अपन को फ्रूट लेना है, सलादें लेना है, जो भी गाजर है, मूली माने आने के लिए, और वो अभी भी जो डाइट भी वो ही देते हैं, चना है, गुड़ है, केला है, दूध है, इनको डाइट में अपन यही देते हैं यहाँ भी। देखना कोई गलती ना हो, गलती करके बताना पड़ता है ऐसे पीछे के पीछे वापस आना, साउंड जरूर देना।